Students, in this video we will discuss about relational algebra. Now the question is that what do you mean by relational algebra? A collection of operation on a relation is known as relational algebra. Means यहाँ पे relational मतलब टेबल को यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है. तो टेबल के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उसको रिलेशनल अलजेब्रा बोलते हैं. रिलेशनल अलजेब्रा क्या क्या हो सकता है, जैसे यूनरी ऑपरेशन हो सकता है या बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है. नाउ व्हाट इज यूनरी ऑपरेशन? जब कोई ऑपरेशन किसी एक टेबल के ऊपर होगा, एक टेबल के ऊपर मतलब एक टेबल के ऊपर ही हम लोग कोई ऑपरेशन करेंगे या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन. और जब दो टेबल के ऊपर ये ऑपरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. क्लियर? तो जो कितने सारे यहाँ पे ऑपरेशन है, सिलेक्शन प्रोजेक्शन, ये दो यूनरी ऑपरेशन. और सेट ऑपरेशन, सेट में सेट यूनियन, पार्टीशन प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस, सेट इंटरसेक्शन और नेचुरल जॉइन. यहाँ पे हम लोग चार के बारे में पढ़ेंगे: कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, सेट इंटरसेक्शन. तो ये चारों को बोलते हैं सेट ऑपरेशन. ठीक है, याद रखना, दिस इज कॉल्ड सेट ऑपरेशन. और सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन और दिस इज कॉल्ड सेट ऑपरेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन. ओके, फर्स्ट हम लोग आते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन. इन अ केस select operation, select the horizontal row or tuple from a relation to satisfy a given condition. अच्छा, तो सेट ऑपरेशन किसको बोलते हैं? फॉलो द टेबल. सेट ऑपरेशन बोलते हैं कि अगर सेट ऑपरेशन ऑलवेज हॉरिजॉन्टली होता है. हॉरिजॉन्टली मीन्स रो वाइज, ऐसे रो आइटम नेम, प्राइस, ये 11 नमकीन, 15 13 आइसक्रीम, 16 15 मिल्क, 15, दीज आर द 1 रो, 2 रो एंड 3 रो. इसका सिलेक्शन ऑपरेशन ऑलवेज रो वाइज होता है. ठीक है, सिलेक्शन ऑपरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से. सिलेक्शन ऑपरेशन डिनोटेड बाय सिग्मा देके सिलेक्शन ऑपरेशन हम लोग सिलेक्ट करते हैं. क्लियर? अब सिलेक्शन ऑपरेशन में यहाँ पे तुम लोग का जो जैसे होता है हॉरिजॉन्टल टू सैटिस्फाई ए कंडीशन. सपोज यहाँ से तुम लोग का क्वेश्चन आता है, एक टेबल दे देगा. अगर सिलेक्शन ऑपरेशन थे एक टेबल को बोल देगा और वहाँ से क्वेश्चन दे देगा. तुमको जस्ट उसका आंसर्स लिखना है. कैसे? सपोज हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखे कि सिलेक्ट those rows or tuple मतलब रो from the item relation where the price is more than 14. इस टेबल को फॉलो करो. अगर हम बोले कि उस रो को सिलेक्ट करो जिसका उस रोज को सिलेक्ट करो जिसका प्राइस 14 से ज़्यादा है, ठीक है? ठीक से सुनो. अगर हम बोले क्वेश्चन, ये टेबल दे देगा. अगर हम इसमें क्वेश्चन करें कि सिलेक्ट दोज रोज और टपल्स आइटम वेयर द प्राइस इज मोर देन 14 के ऊपर कौन सा है. तो नॉर्मली देख के तुम लोगों को समझ में आ जा रहा है. मैम ये तो समझ में ही आ रहा है कि 14 के प्राइस किसका 14 के ऊपर से, वो देख के हम लोग ये आंसर्स लिख सकते हैं. ये जो आंसर, 11 नमकीन, 15 13 आइसक्रीम, 16 15 मिल्क, 15 item number 15 milk, 15, these are the
दिस प्राइस आर मोर देन 40, तुम अलग से टेबल बना दिए, बट नॉट लाइक दैट। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये कोई बड़ा सा टेबल हो, बहुत सारा उसमें 2000 5000 8000 आइटम हो, तब क्या मैनुअली पॉसिबल कि यहाँ से ढूंढ के हम अलग से टेबल लिख दें? पॉसिबल नहीं है, छोटा टेबल है इसलिए पॉसिबल है। तो तुम लोग का ये क्वेश्चन आएगा, तो तुम लोगों को अगर करना है, सिलेक्ट करना है ये क्वेरी करके, तो जस्ट तुमको ये क्वेश्चन आया इस टेबल के ऊपर, जो हम लोग बता रहे हैं अभी, इस टेबल के ऊपर अगर तुमको करना है कि 14 से ज़्यादा जिसका प्राइस है उनको निकालो, यू जस्ट हैव टू राइट। तो इसका आंसर तुम क्या लिखोगे? 14 से ज़्यादा, तो तुमको इसका आंसर लिखना होगा सिग्मा। सिग्मा मीन सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करोगे? सिलेक्ट करोगे रो को। क्या सिलेक्ट करोगे? पूरा रो ही सिलेक्ट होगा। आइटम सिलेक्ट होगा, आइटम सिलेक्ट होगा, आइटम नेम सिलेक्ट होगा, प्राइस सिलेक्ट होगा, तो सभी सिलेक्ट होगा। यू जस्ट हैव टू राइट द कंडीशन। कंडीशन क्या था? कंडीशन था प्राइस greater than 14, प्राइस greater than 14, कैसे ऐसे था। और उसके बाद तुमको जस्ट टेबल का नाम लिखना है, ITELS। ये तुमको लिखना है, ये तुम्हारा क्वेरी क्वेश्चन आएगा टेबल के ऊपर, तो ये ऐसे तुम लिखोगे। अगर क्वेश्चन का आंसर्स क्या है ये तुमको लिखना होगा। कभी कभी आउटपुट मांगते हैं, तब तुम्हें आउटपुट देना होगा। अगर हम लोग ये सारा चीज़ कंप्यूटर में एसक्यूएल कोई भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से करें, रिलेशनल, एक्चुअली रिलेशनल लैंग्वेज और थ्योरेटिकल, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखे तो तब इसका आउटपुट आएगा। ये क्या आएगा? 11 नमकीन 15 13 आइसक्रीम 16, ये तब इसका आउटपुट आएगा। तो तुमसे अगर आउटपुट मांगेगा, देन यू हैव टू राइट द आउटपुट। ये जो आउटपुट तुमको देना है, तुमको जस्ट क्या लिखना है? तुमको जस्ट ये क्वेश्चन का आंसर्स लिखना है। ये सिलेक्ट प्राइस ग्रेटर देन 14 और इन ब्रैकेट में टेबल नेम। टेबल नेम कहाँ रहेगा? टेबल के ऊपर टेबल नेम रहेगा। सिलेक्ट कंडीशन, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल समझा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, ये सिलेक्शन में बहुत सारा ऑपरेशन के कुछ, इस ऑपरेशन में कुछ ऑपरेटर यूज होता है, जैसे इक्वल टू, हैश, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे एंड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एंड को ऐसे डिनोट करते हैं, और को हम लोग एंड ऑपरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, और को ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आया? अच्छा, क्योंकि मोर देन वन कंडीशन भी हो सकता है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं टू फाइंड दोज रोज और टैपल पार्टिंग द प्राइस बिटवीन 5 and 9। तो ये टेबल फॉलो करो, 5 और 9 के बीच में बोल रहे हैं, 5 और 9 के बीच में, ये टेबल में बोल रहे हैं 5 और 9 के बीच में जो है 5 है, 5 और 9 के बीच में जिसका प्राइस है वो निकालो। तो प्राइस 5 और 9 के बीच में अगर तुम्हें प्राइस निकालना हो, सो तुम क्या लिखोगे? 5 और 9 के बीच में, सपोज तुम्हें अगर 5 और 9 के बीच में प्राइस निकालने के लिए बोले, देन तुमको क्या करना होगा? यू जस्ट राइट सिग्मा। प्राइस तुम्हारा क्या था? सिग्मा। कंडीशन क्या था? प्राइस
ग्रेटर देन 5 एंड, यहाँ पे एंड कैसे लिखे हैं, दो कंडीशन दिए हैं, यहाँ पे एंड तुमको, इसका मतलब एंड, इसका मतलब एंड, एंड प्राइस हम डबल लाइन में लिख रहे हैं, तुम लोग एक लाइन में लिखोगे, एंड प्राइस लेस देन 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से ज़्यादा बट एंड लेस से 9 से कम बोल के इन ब्रैकेट आइटम। तो तुम लोगों को क्वेश्चन आता है, टेबल दे देंगे, ये आंसर तुम लोगों को लिखना होगा। क्लियर? तो अगर आउटपुट मांगेगा, इसका आउटपुट मांग सकते हैं, तो टेबल देख के तुमको लिखना होगा कि इस टेबल के रेस्पेक्ट में 5 और 9 के बिटवीन में जो है वो तुमको लिखना होगा। जैसे ये आइटम नंबर 17 एंड 12 प्राइस है 6 और 8, मतलब 5 से ज़्यादा 8 9 से कम। क्लियर? और एक एग्जाम्पल देखो, इन दिस केस वी वांट टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दोज कस्टमर who have name as their banker, who have the same name as their banker। तो ये टेबल देखो, ये कस्टमर टेबल के ऊपर किया हुआ है, ये कस्टमर टेबल के ऊपर बोल रहे हैं, ये कस्टमर टेबल के ऊपर बोल रहे हैं, इस टेबल को रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन किया गया है। क्या बोल रहे हैं? उन लोगों का नाम निकालो जिसका नाम बैंकर नेम के साथ सेम है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट कस्टमर नेम, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, याद रखना, यहाँ पे तुम बना के अलग से CO कस्टमर नेम ऐसा पूरा नहीं लिखोगे, फील्ड नेम के ऊपर जैसे लिखा रहेगा वैसा ही तुमको लिखना होगा। फील्ड नेम CUST कस्टमर डैश नेम ऐसे लिखा है, तो यू हैव टू राइट वही, सिलेक्ट कस्टमर नेम इक्वल्स टू बैंकर नेम, जैसे लिखा है बैंकर अंडरस्कोर नेम, बैंकर नेम, इन बिटवीन टेबल का नाम, ये रिलेशन, तो लिख दिए। तो 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करके दिखाए सिलेक्शन में। इस तरह के टेबल दे देगा तुम लोगों को, इस तरह के क्वेश्चन बता देगा, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। और आउटपुट अगर मांगेगा, सपोज इसका ही आउटपुट मांगे कि सिलेक्ट कस्टमर नेम इक्वल्स टू बैंकर नेम जो बोले हैं, इसका अगर मैं, तो तुम यहाँ देख के, कंप्यूटर में होता है तो ये लिखने से ही वो निकाल के अपने आप दे देगा, बट यहाँ पे क्या करना होगा, तुम ये लिखने के बाद ये टेबल देखते इसका आउटपुट अलग से लिखा के दो, अगर आउटपुट मांगेगा तो। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का आउटपुट भी दिया हुआ है, कस्टमर नेम राकेश, अमाउंट इतना, बैलेंस। तो ये देखो कस्टमर नेम और बैंक नेम सेम है, 2 आउटपुट निकला है। कस्टमर नेम नो, ये अलग होगा, ये दूसरा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 4 में बोले हैं, और एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दिया है कि फाइंड आउट द डिटेल ऑफ दोज कस्टमर हु हैव देयर अमाउंट मोर देन देयर बैलेंस। तो मोर देन देयर बैलेंस इसके इस टेबल के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, इस टेबल में जिसका अमाउंट बैलेंस से, सॉरी बैलेंस क्या बोले हैं क्वेश्चन, जिसका क्या बोले, दोज कस्टमर हु देयर अमाउंट मोर देन देयर बैलेंस, बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट है। तो कैसे लिखी ये, अगर इस टेबल के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आए, देख के समझ में आ रहा है, बट यू हैव टू राइट दिस के सिलेक्ट क्या बोले हैं, अमाउंट कंडीशन, जस्ट कंडीशन लिख रहे हैं, अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस कस्टमर। इसका आउटपुट अगर मांगेगा तो ये आउटपुट है, देखो C003 सौम्या, बैंकर नेम तरुण, अमाउंट इतना, बैलेंस इतना। ये कहाँ से निकाले, इस टेबल के रिस्पेक्ट में निकाले। सो एक टेबल दे देगा, एक टेबल तुम लोगों को दे देगा, उस टेबल के ऊपर क्वेश्चन देंगे, यू हैव टू राइट डाउन दिस आंसर्स, और आउटपुट मांगेगा तो यू हैव टू राइट द आउटपुट टेबल देख के तुम लोग को आउटपुट लिखना होगा। क्लियर? ये रो वाइज होता है, एक टेबल के ऊपर होता है सिलेक्शन ऑपरेशन, रो वाइज
सिलेक्ट करने, तो सिलेक्शन ऑपरेशन का कौन सा सिंबल यूज होता है, दैट इज सिग्मा. सिग्मा इज लाइक दैट. क्लियर? क्लियर? अच्छा, नाउ गो टू द प्रोजेक्शन ऑपरेशन. जैसे सिलेक्शन ऑपरेशन रो वाइज था, प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज कॉलम वाइज. कॉलम, ये सप्लायर कॉलम, तो एक कॉलम यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के लिए बोलेगा तो पूरा कॉलम उठ जाएगा. सप्लायर उठेगा तो पूरा सप्लायर, सप्लायर नेम उठेगा तो पूरा सप्लायर नेम, स्टेटस उठेगा तो पूरा स्टेटस, सिटी उठेगा तो पूरा सिटी. तो ये पूरा ये सिलेक्ट होगा, एक कॉलम सिलेक्ट होगा, रो नहीं. रो सिलेक्ट होने से हर फील्ड सिलेक्ट होता है एक. तो यहाँ पे हम लोगों को कॉलम नेम देना है ये. अच्छा, प्रोजेक्शन कैसे डिनोट होता है, प्रोजेक्शन डिनोटेड बाय पाई. ये रिलेशन इन द पाई से प्रोजेक्ट करने होता है. तो ये टेबल के ऊपर, ये भी यूनियरी ऑपरेशन है, एक टेबल के ऊपर होता है. तो अगर हम इस टेबल के ऊपर से तुम लोगों को ये क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सप्लायर नेम एंड देयर सिटी फ्रॉम द रिलेशन सप्लायर, मतलब फ्रॉम द टेबल सप्लायर. अगर ये क्वेश्चन आए कि प्रोजेक्ट करो सप्लायर नेम एंड सिटी, इस टेबल के रिस्पेक्ट में देखो, अगर सप्लायर नेम, ये सप्लायर नेम और ये सप्लायर सिटी, ये दो प्रोजेक्ट करने के लिए बोले. तो यू फर्स्ट हैव टू राइट द फॉर्मूला, राइट द बोल सकते हो इंस्ट्रक्शन. कमेंट तुमको लिखना होगा. तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे प्रोजेक्ट सप्लायर नेम. सप्लायर नेम जैसे लिखा है वैसे ही लिखना होगा. देखो सब SUPP नेम. तुम क्या लिखोगे, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मीन्स ए पाई, पाई सप्लायर नेम कॉमा सिटी इन ब्रैकेट टेबल का नाम. टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम यहाँ पे ऊपर नहीं लिखा है, बट तुम लोग को टेबल का नाम बता दिया जाएगा. टेबल का नाम इन ब्रैकेट तुम टेबल का नाम लिखोगे. तो ये तुम्हारा टेबल देखे अगर ये क्वेश्चन आएगा कि प्रोजेक्ट करो सप्लायर नेम एंड देयर सिटी, तो तुम ये आंसर लिखोगे कि प्रोजेक्ट सप्लायर नेम कॉमा सिटी ब्रैकेट में सप्लायर टेबल का नेम. तो तुम्हारा आउटपुट क्या मांग देगा, ये सप्लायर नेम टोटल सिटी टोटल, ये आउटपुट देगा. आउटपुट मांगेगा तभी आउटपुट देगा. समझ में आया? प्रोजेक्शन में ओनली तुम्हारा प्रोजेक्शन में ओनली क्या होता है, कॉलम उठ जाता है, कोई कंडीशन नहीं होता है. याद रखना, प्रोजेक्शन में अगर कंडीशन भी देगा, तो प्रोजेक्शन के साथ साथ तुम्हें सिलेक्शन भी करना होगा. प्रोजेक्शन में अगर कंडीशन देगा तो प्रोजेक्शन के साथ साथ तुम्हें कंडीशन भी देना होगा. ठीक है, एक एग्जांपल देके समझाते हैं. ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन द नेम ऑफ दोज आइटम दैट आर द कॉस्टलियर देन 14. अगर तुम्हें वो नेम चाहिए, ओनली इन द नेम ऑफ दोज आइटम, सिर्फ उसका नाम चाहिए, सिर्फ तुम्हें उसका नाम चाहिए जो जिसका कॉस्ट ज़्यादा है. किस टेबल के रिस्पेक्ट में किया है, आइटम जिसका कॉस्ट ज़्यादा है. मतलब प्रोजेक्शन में भी, यहाँ पे प्रोजेक्शन में कंडीशन है, प्रोजेक्ट करो सिर्फ नेम बट जिसका कॉस्ट 14 से ज़्यादा है. अच्छा, ये 14 के ज़्यादा है, इसका टेबल कौन से, ये टेबल के ऊपर किया है. ये क्या था, नेम ऑफ दोज आइटम. ये अगर इस टेबल के ऊपर हम क्वेश्चन करें कि वो टेबल उस आइटम नेम को प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट आइटम नेम, तो टोटल आइटम नेम को प्रोजेक्ट करो, ओनली आइटम नेम को करो. आइटम प्राइस ये सब नहीं चाहिए मुझे, ओनली आइटम नेम चाहिए. तो आइटम नेम ओनली तभी होगा जब ये प्रोजेक्ट करेंगे, जब ओनली आइटम नेम, ओनली आइटम या ओनली प्राइस कोई भी एक फील्ड के बारे में बताएगा, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोजेक्शन है. बट उसमें अगर कंडीशन आएगा तो समझ में आएगा कि प्रोजेक्शन में भी सिलेक्शन है. समझ में आया क्या बोले? अगर ओनली बोलते कि वो सिलेक्ट करो जिसका प्राइस 14 से ज़्यादा है, तब वो सिलेक्ट करो, तो मतलब पूरा रो ही सिलेक्ट होगा, आइटम भी सिलेक्ट होगा, आइटम नेम भी, प्राइस भी. जिसका प्राइस
14 से ज़्यादा होगा वो सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट करके सिलेक्शन करके तुमको दे देगा। बट अगर हम बोले कि ओनली आइटम नेम प्रोजेक्ट करो तो ओनली आइटम नेम के लिए प्राइस नहीं रहेगा, आइटम नहीं रहेगा, ओनली आइटम नेम रहेगा। तब तो तुमको कलम वाइज ही सिलेक्ट करना है, और कलम वाइज करने के लिए यू हैव टू डू द प्रोजेक्शन। तब हम क्या लिखेंगे, अगर ओनली प्रोजेक्ट करे वाले आइटम नेम प्रोजेक्ट करो जिनका, उसमें भी कंडीशन है जिनका प्राइस 14 से ज़्यादा हो। ये क्वेश्चन जिसका प्राइस 14, तो उसका आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर जस्ट वी राइट प्रोजेक्ट ए पाई, प्रोजेक्ट तो नहीं लिखेंगे, पाई लिखेंगे, पाई ओनली आइटम नेम, देखो कॉलम आएगा, आइटम नेम ब्रैकेट में, क्योंकि कंडीशन है इसलिए सिलेक्शन लिखना पड़ रहा है, सिलेक्ट मतलब सिग्मा प्राइस ग्रेटर देन 14 ब्रैकेट में आइटम मतलब टेबल में। तब तुम्हें 14 से ज़्यादा, इसका अगर आउटपुट मांगेगा तो 14 से ज़्यादा जो आइटम नेम है उसका ओनली आइटम नेम तुमको प्रोजेक्ट करके दे देगा। 14 से ज़्यादा ये टेबल के केस में, 14 से ज़्यादा 14 से प्राइस जिसका ज़्यादा है उसका सिर्फ आइटम नेम का कॉलम तुम्हें उठा के दे देगा। ये प्रोजेक्शन में सिलेक्शन है, यू हैव टू राइट, यू हैव टू सी, ठीक है। अगर ओनली प्रोजेक्ट बोले, जैसे सिटी प्रोजेक्ट करो सप्लाई टेबल से, सप्लाई टेबल से सिटी प्रोजेक्ट करो, तो प्रोजेक्ट सिटी ब्रैकेट में, ये देखो ये सिटी करेंगे तो ये नहीं आएगा, ओनली सिटी आएगा, ये आइटम नेम नहीं आएगा, ओनली सिटी आएगा। अगर सिटी बोले, ओनली आइटम नेम बोले तो आइटम नेम आएगा। और इसमें अगर हम कंडीशन बोले तो हमको पहले प्रोजेक्ट करके, ऐसे प्रोजेक्ट करके फिर हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, उसका आउटपुट हम दिखा दें। दिस इज प्रोजेक्शन ऑपरेशन। नाउ गो टू द सेट ऑपरेशन। हम लोग सेट ऑपरेशन में जाते हैं। सेट ऑपरेशन में फर्स्ट 4 बोले थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्या क्या बोले थे, जस्ट ए मिनट, हम एक बार लिख के बताते हैं क्या क्या बोले थे। सेट ऑपरेशन में क्या क्या आता है, सेट ऑपरेशन सेट ऑपरेशन में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें आता है, यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है, फोर्थ आता है डिफरेंसेस, डिफरेंसेस। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है यूनियन का सिंबल है, सॉरी यूनियन का सिंबल है, सपोज 2 टेबल है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, इससे पहले हम बोले हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन में 2 टेबल रहेगा। सपोज टेबल नंबर ये फर्स्ट टेबल, टेबल 1, टेबल 2 है बी, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। यही आंसर है, समझे। 2 टेबल का यूनियन करेंगे तो ए यूनियन बी, यूनियन को ऐसे डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन करेंगे तो ए जस्ट उल्टा यू, इंटरसेक्ट बी। डिफरेंस करेंगे तो ए माइनस बी, मतलब ए से बी माइनस से, डिफरेंस टाइम याद रखना। अगर बी से ए माइनस होता
तो इसका आंसर आउटपुट अलग हो जाएगा। दीज आर द बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है। ये इसका सिंबल है, क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई, यूनियन, intersection, difference. Okay, now explaining it. First Cartesian product. Cartesian product बोल रहा है a into b, जो बोले इसे क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये दो टेबल दे दिया, स्टूडेंट टेबल, इंस्ट्रक्टर टेबल, ये स्टूडेंट टेबल में है स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, होस्टेलर, और इंस्ट्रक्टर टेबल में इंस्ट्रक्टर नेम, सब्जेक्ट। ये टेबल में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए बोलेगा तो तुम, अच्छा यहाँ पे छोटा टेबल करके बोलते, टेबल ए, टेबल बी। ये टेबल में ए के साथ बी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए बोले तो टेबल 1 का हर आइटम के साथ टेबल बी का हर आइटम का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। मतलब देखो, ये टेबल में अगर 2 रो है और इस टेबल में 2 रो है तो टोटल आउटपुट होगा 2 × 2 4। अगर इस टेबल में 3 है और इस टेबल में 3 है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद आउटपुट के बाद 3 × 3 मतलब 9 आउटपुट निकलेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम लोग दोनों टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल नंबर 1 के साथ टेबल नंबर ए के साथ, सपोज टेबल नंबर ए के साथ बी के रिलेशन कर रहे हैं, टेबल नंबर ए के 1 के साथ टेबल नंबर बी का 101 ये रो और 102 ये रो, पहले ये दो करेंगे। मतलब 1 के साथ एक बार 101 ये इंग्लिश ये होगा, सेकंड होगा 1 के साथ 102 आर मैथ ये होगा, फर्स्ट ये 2 हो जाएगा। फिर 2 के साथ 101 ये इंग्लिश होगा, 2 के साथ 102 आर मैथ होगा। समझे क्या बोले? मतलब 1 एक बार 101 ये रो के साथ और 102 ये रो के साथ मल्टीप्लाई करेगा और फिर 2 आएगा 2 की बारी, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 आइटम के साथ 1 के साथ 3 आइटम मल्टीप्लाई करते, पर फिर यहाँ पे अगर फिर 2 में आते, सेकेंड रो में आते, तो इसका आउटपुट क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन में तुम लोगों को, अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये थोड़ा गलत दिया है, ये मेरे पास पेंसिल नहीं है, ये ऐसा ओनली मल्टीप्लाई साइन नहीं, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन हम गलती से दे दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन नहीं, ऐसा साइन है। अच्छा तो देखो ये 2 टेबल में मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर, तुम लोगों के पास बोल सकते हैं कि आउटपुट दिखाओ, तो आउटपुट क्या होगा? ये देखो 1 ABC 15 101 ये इंग्लिश, पहले ये हुआ ए के साथ ये लोग का किया, फिर 1 ABC 15 102 मतलब ए के साथ 102 का किया, फिर 2 का कर रहे हैं, 2 101 ये इंग्लिश, फिर 2, ठीक है। समझे क्या बोले? सब हर एक के साथ जितना फील्ड रहेगा सब हो जाएगा, फिर सेकेंड रो में आएगा जितना फील्ड है वो हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो 3 2 6, या 2 अगर सेम है 2 2 4, 3 अगर 3 आइटम है 3 3 9 आउटपुट निकलेगा, ये आउटपुट बोल सकते हैं। तो तुम लोग को क्वेश्चन देगा कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए बोलेगा, तो तुम लोग को जस्ट ये लिखना होगा, टेबल नेम इंटू टेबल बी बोल के ये आउटपुट दिखाना होगा, टेबल दे देगा आउटपुट दिखाना होगा, आउटपुट अगर मांगेगा। सेकेंड हम लोग जा रहे हैं यूनियन ऑपरेशन में। यूनियन ऑपरेशन दिस इज ऑल्सो 2 रिलेशन के ऊपर होता है। यूनियन ऑपरेशन डिनोटेड बाई ये, अभी बता दिए, ये डिनोटेड यू। तो 2 टेबल के ऊपर तुम्हें यूनियन करने के लिए बोलेगा, ये जो देखो कस्टमर नेम, तो यूनियन करने के लिए बोलेगा, तो यूनियन कैसे करोगे? यूनियन 2 टेबल के ऊपर, ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, ये 2 टेबल है, ड्रामा टेबल, सॉन्ग टेबल, दोनों में यूनियन करने के लिए बोलेगा। तो दोनों में अगर तुमको यूनियन करने के लिए बोलेगा, ड्रामा टेबल सॉन्ग टेबल, दोनों में यूनियन करने के लिए वो बोलेगा, तो तुम जस्ट राइट आर ड्रामा यूनियन सॉन्ग, ये तुम्हारा आंसर हो।
अब आउटपुट मांगेगा, यहाँ पे आउटपुट मांगते हैं। ये तुम्हारा जस्ट आंसर होगा, आंसर में ये लिखोगे और आउटपुट क्या दिखाओगे, ये आउटपुट। अब इंटरसेक्शन तो हम लोग कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, क्या आउटपुट होता है ये समझना जरूरी है। क्या आउटपुट होगा, टेबल नंबर 1 में देखो रोल नंबर 13, 17 और यहाँ पे देखो रोल नंबर, यूनिकली आइडेंटिफाइबल चीज हम लोग ले रहे हैं, रोल नंबर 13, 17 और यहाँ पे रोल नंबर है 2, 10, 13, 2, 10, 13। तो हम लोग दोनों टेबल का ही सारा आइटम लेंगे, बट जो रिपीट होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे। लिसन वंस अगेन, दोनों टेबल का सारा रोल नंबर ही हम लेंगे, बट जो रिपीट होगा उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो सारा रोल नंबर यहाँ पे कौन कौन सा है, 13 होगा, 17 भी होगा, 2 भी होगा, 10 भी होगा, फिर 13 और एक बार है रिपीट हुआ है, सो 13 को 2 बार नहीं लिखेंगे। तो सारा जितने सारा रोल नंबर हमको मिला इन दो टेबल ये करके 2 को लिए, 10 को लिए, 13 को लिए, 17 को लिए करके फाइनल टेबल आउटपुट निकाले। सॉन्ग ड्रामा ये निकाले, बट 13 2 बार था इसलिए डिस्कार्ड कर दिया। दैट इज यूनियन। यूनियन में क्या होता है, रिपीट जो होता है उसको डिस्कार्ड करके बाकी सारा आइटम ले लिया जाता है। क्लियर? नाउ गो टू द, अच्छा, यूनियन ऑपरेशन में कंडीशन अगर रहेगा तो फर्स्ट यूनियन ऑपरेशन में ये कंडीशन देखो, सिलेक्ट, अगर सिलेक्शन में कंडीशन है तो सिलेक्ट कस्टमर नेम, सो बैंकर नेम कस्टमर, ये कंडीशन है। इसके साथ यूनियन किया गया है सिलेक्ट अमाउंट बैलेंस कस्टमर, ये यूनियन किया गया है। ये दोनों एक टेबल के ऊपर यूनियन, 2 टेबल के ऊपर अलग अलग से यूनियन किया गया है। जस्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी हम बता दिए। तो यूनियन ये है, डिस्कट कर देगा, क्या डिस्कट करेगा, जो रिपीट हो रहा है। अच्छा, हम लोग फर्स्ट तुम लोग को इंटरसेक्शन समझा दे, क्योंकि इंटरसेक्शन इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ यूनियन। इंटरसेक्शन में देखो हम लोग ऑपोजिट, ए देखो उल्टा यू लिख रहे हैं, ए इंटरसेक्ट बी, अरे ए इंटरसेक्ट बी। अगर तुम्हें ऐसे 2 टेबल दिया रहेगा, अगर ड्रामा टेबल या सॉन्ग टेबल में तुम्हें इंटरसेक्ट करने के लिए बोला जाए, क्वेश्चन में बोले देगा इंटरसेक्ट करो, तो तुम क्या लिखोगे, तो रिजल्ट क्या लिखोगे, सॉन्ग इंटरसेक्ट ड्रामा, ये तुम्हारा हो जाएगा कमेंट, ये तुमको लिखना होगा। आउटपुट मांगेगा तो क्या लिखोगे, जस्ट ऑपोजिट, जो कॉमन होगा। दोनों टेबल में कॉमन क्या है, ओनली 13। दोनों टेबल में कॉमन क्या है, देखो ठीक से, ओनली 13 इज द कॉमन इन बोथ टेबल। इंटरसेक्शन